2020 का लॉकडाउन चल रहा था। अचानक चहल ने सबको चौंका दिया। सगाई हो गई धनश्री वर्मा से। उस समय तक लोग धनश्री को एक यूट्यूबर और डांसर के रूप में जानते थे। थोड़ा अजीब लगा सबको, पर फिर शादी हो गई दिसंबर में और सोशल मीडिया पर दोनों को खूब प्यार मिला। डांस रील्स, फोटोज, प्यारी बातें, सब कुछ। मगर भाई, जो चीजें बहुत परफेक्ट लगती है ना, वो अक्सर फेक होती हैं। और धनश्री के केस में तो यह बात सोने पे सुहागा साबित हुई। पहली बात, धनश्री ने हमेशा खुद को एक सेल्फ मेड डांसर बताया था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके डांस करियर में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। वो सिर्फ कुछ छोटे मोटे इवेंट्स में परफॉर्म करती थी और यूट्यूब पर डांस कवर वीडियो बनाती थी। लेकिन जब चहल से शादी हुई तो अचानक से वो सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर बन गई। दूसरी बात, उसकी सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली लग्जरी लाइफस्टाइल। भाई, शादी से पहले धनश्री के पास ना तो इतने महंगे कपड़े थे, ना ही इतनी लग्जरी। लेकिन चहल की फेम और पैसे के बाद अचानक से वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की तरह पॉज देने लगी। तीसरी बात, और यह सबसे बड़ा झूठ था, उसने हमेशा यह दिखाया कि वो और चहल का प्यार बहुत गहरा है। हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, हमारा प्यार अटूट है, जैसे कैप्शंस लिखती रहती थी। लेकिन यारो, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली झटका तो अभी आना बाकी था। 2023 के आसपास लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। ये दोनों एक दूसरे के साथ पोस्ट करना बंद कर चुके हैं। एनिवर्सरी पर कोई पोस्ट नहीं, कोई साथ में वीडियो नहीं। और फिर आए वो सिग्नल्स जिन्होंने धनश्री के झूठों की पोल खोल दी। भाई, अब असली कहानी शुरू होती है। धनश्री के झूठों का जाल इतना बड़ा था कि नेटफ्लिक्स की कोई भी सीरीज इससे कमजोर लगेगी। पहला बड़ा झूठ करियर के बारे में। धनश्री ने कई बार क्लेम किया था कि उसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन मिले हैं। लेकिन जब लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ज्यादातर कोलैबोरेशंस या तो पेड प्रमोशंस थे या फिर बिल्कुल फेक। उसने अपने YouTube चैनल पर भी सब्सक्राइबर काउंट को इन्फ्लेट करने के लिए ट्रिक्स इस्तेमाल की थी। दूसरा झूठ रिश्ते के बारे में। जबकि सोशल मीडिया पर वो परफेक्ट कपल का नाटक कर रही थी, असली में 2022 के अंत से ही दोनों के बीच प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। चहल के क्लोज फ्रेंड्स ने बताया था कि धनश्री फेम और अटेंशन के लिए बहुत डेस्परेट हो गई थी। वो हमेशा कैमरास के सामने रहना चाहती थी और चहल की सिंपल पर्सनालिटी से इरिटेटेड रहती थी। तीसरा झूठ लाइफस्टाइल के बारे में। धनश्री जो लग्जरी आइटम्स डिस्प्ले करती थी, डिजाइनर बैग्स, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, ब्रांडेड क्लोथ्स, इनमें से काफी कुछ बोरोड या रेंटेड था। कई बार तो वो सेम आउटफिट को डिफरेंट एंगल्स से शूट करके मल्टीपल पोस्ट्स बनाती थी। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि लोग समझे कि वो बहुत सक्सेसफुल और रिच है। चौथा झूठ सोशल मीडिया मैनिपुलेशन। धनश्री ने अपने इंस्टाग्राम पर फेक एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बॉट अकाउंट्स का इस्तेमाल किया था। उसके कमेंट्स सेक्शन में ज्यादातर फेक प्रोफाइल्स होती थी जो उसकी तारीफ में फेक कमेंट्स करती थी। और फिर आया वो मोमेंट जब सब कुछ बिखर गया। धनश्री ने एक स्टोरी डाली, रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज मत करो, चाहे तुम किसी से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो। और चहल की तरफ से पूरी चुप्पी। अब भाई, ये सोशल मीडिया है, यहाँ चुप्पी भी एक इशारा मानी जाती है। लोगों ने समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर अब तक जो आपने सुना है वो कुछ भी नहीं। असली बवाल तो अभी शुरू होना था। फिर आया एक पॉडकास्ट जहां चहल ने पहली बार कुछ बोला। मेरे पे लगा कि ही इज अ चीटर, और मैंने कभी जिंदगी में चीट किया ही नहीं है। आई एम नॉट दैट पर्सन। मेरे जैसा लॉयल इंसान तो मिलेगा भी नहीं। मैं अपनों के लिए मैं दिल से सोचता हूँ हमेशा हमेशा। इतना सुनना था कि फैंस ने अंदाजा लगा लिया ये धनश्री के बारे में ही बात कर रहा है। और यहीं से धनश्री की असली पोल खुलनी शुरू हुई। सबसे बड़ा झूठ, और ये है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स। धनश्री ने हमेशा दावा किया था कि उसकी और चहल की शादी म्यूचुअल लव की वजह से हुई थी। लेकिन जब चीजें बिगड़ी तो सच्चाई सामने आई। धनश्री के करीबी सोर्सेज ने बताया कि वो शुरू से ही चहल की फेम और क्रिकेटर्स की लाइफस्टाइल को देखकर अट्रैक्ट हुई थी,
जेन्युइन लव नहीं था, यहाँ तक कि उसने मैरिज के बाद अपनी पुरानी फ्रेंड्स को छोड़कर सिर्फ उन लोगों से फ्रेंडशिप करी जो उसके नए स्टेटस को बूस्ट कर सकते थे। तलाक के बाद धनश्री का इंस्टाग्राम एकदम ग्लैमरस हो गया। बोल्ड लुक्स, स्टाइलिश कैप्शंस और प्रोफेशनल डांस वीडियोस। कुछ लोग बोले इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई, तो कुछ बोले उसकी लाइफ है, जीने दो। लेकिन असली जजमेंट तो किया जनता ने, इंस्टाग्राम के सीक्रेट जासूसों ने। लोगों ने नोटिस किया कि धनश्री के डिवोर्स के तुरंत बाद उसके ब्रांड कोलैबोरेशंस बढ़ गए, उसके फॉलोअर्स भी अचानक स्पाइक हो गए। लगता था जैसे वो इस कंट्रोवर्सी को अपने फेवर में यूज कर रही हो। जून 2025 में चहल ने एक सिंपल सी स्टोरी डाली, हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है, कृपया हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें। बस एक लाइन, न कोई आरोप, न कोई सफाई। लेकिन ये जनता है, यहाँ एक लाइन से 100 कहानियां बन जाती है। तो क्या सीख मिलती है इस पूरी कहानी से? यारो, सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कुछ लोग फेम और मनी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। धनश्री की कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे कोई पर्सन अपनी इमेज को मैनिपुलेट करके लोगों को बेवकूफ बना सकता है। असलियत क्या थी? शायद दोनों ही कहीं ना कहीं टूटे हुए थे, लेकिन एक ने अपनी डिग्निटी मेंटेन रखी, दूसरे ने सिर्फ पब्लिसिटी का गेम खेला। इसलिए मेरे यारो, जब भी कोई आपको सोशल मीडिया पर बहुत परफेक्ट लगे तो थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि परफेक्ट लाइफ सिर्फ मूवीज में होती है, रियल लाइफ में नहीं। तो आपका धनश्री की इस कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो यारो ठोक दो वो सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी आई ओपनिंग स्टोरीज लाते रहेंगे।